नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का जो बनने वाला है वो आवर्त सारणी के ऊपर बनने वाला है। ठीक, आवर्त सारणी में आपको तो पता ही होगा कि कितने ब्लॉक होते हैं। मतलब उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और एक होता है लास्ट आपका एफ ब्लॉक। ठीक, तो हम आज जनरली आपको बताएंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। उसको हम इजी वे पे जानेंगे कि इसका याद करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, कैसे याद हो जाए हम लोग को, क्योंकि ये एस ब्लॉक और जो आपका पी ब्लॉक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 11वीं 12वीं बेस में इसी से भी पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है वो आपका हाई लेवल में आ जाता है। ठीक, उसके लिए क्वेश्चन आपका हाई लेवल पे बनते हैं। तो ये आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपका पूरा प्रेडिक्टेबल चलता है एस और पी ब्लॉक में। ठीक, तो आज हम देखेंगे एस और पी ब्लॉक का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है, उसको कैसे याद करेंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम एस ब्लॉक को। तो इसमें क्या कौन कौन से तत्व होते हैं। समूह ए, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, जिसमें आपका आता है 1 2। तो 1 नंबर में कौन कौन से आते हैं आपका, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसीसियम आता है। ठीक, इसका नाम आप प्रेडिक्टेबल में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको याद रखना है तो इस ट्रिक को। एच को क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, आपको प्रेडिक्टेबल में दिया हुआ है। ठीक, तो उसको याद करने का इजी तरीका क्या हो सकता है, देखते हैं। जैसे है, हा से क्या हो गया है, Li से हो गया ली, Na से ना, और के से की, और Rb से क्या हो गया रब, और CS से आपका से, और Fr से आपका फरियाद। मतलब क्या हो गया आपका हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद। अगर आप इसी को लिखेंगे हेलिना की रब से फरियाद, अगर हेलिना की रब से फरियाद। ठीक, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप इसको प्रेडिक्टेबल के अनुसार से तत्व एलिमेंट में कैसे जमा सकते हैं। है से क्या हो गया आपका एच, ली से एल आई, एन से ना से एन ए, की से ए, आरबी से आरबी, से सी एस, फरियाद में ए। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट नंबर में जितने भी ग्रुप है उसका आप लोग का पूरा नामकरण यहाँ पर हो गया। देखिए कितना आसान था। सेम टू सेम वैसे ही आपका होगा सेकेंड नंबर का। ये एस ब्लॉक के ही तत्व है जिसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, 1 2 में। तो ये दूसरे नंबर में कौन कौन से आते हैं आपका, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, पोटासियम आता है, बैरियम आता है, और एक और होता है आपका रेडियम होता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का। हिंदी में कैसे याद करेंगे, बी से बेटा, एम जी से मांगे, सी ए से कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक, अब आप इधर को भूल जाइए, इधर को भूल जाइए क्या है। अगर आपको ये सीरीज याद होगा कि इसमें क्या बोल रहा है, तो बेटा से क्या हो गया बी ई हो गया, मांगे से क्या हो गया एम जी हो गया, सी कार से क्या हो गया सी ए हो गया, स्कूटर से क्या हो गया आपका एस आर हो गया, बी बाप से क्या हो गया बी ए हो गया, राजी से आपका क्या हो गया आर ए हो गया। देखिए कितना आसान है। ऐसे याद करेंगे तो आपको एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का एस ब्लॉक की बात। ठीक, हम इसी प्रकार हम पी ब्लॉक को देखते हैं। आपको डी ब्लॉक और ए ब्लॉक मैं बाद में लेक्चर दे दूंगा उसका, उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक, तो अब इसी प्रकार हम देखते हैं पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक को भी इसके कौन कौन से समूह होते हैं, ये 13 का समूह होता है, 14 समूह होता है, 15 समूह, 15 समूह, 16 समूह, 17 समूह और 18 समूह। मतलब 1 2 3 4 5 6 समूह में बांटा गया है। पी ब्लॉक मतलब आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा उस टाइम आपको इसको डीपली में बताऊंगा कि इसमें 6 समूह क्यों है, इसमें 2 समूह क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले इसका नाम याद कर लीजिए। 13वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, बोरान आता है आपका, एल्युमिनियम आता है आपका, गैनियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है। तो इसको हिंदी में कैसे याद करेंगे, बी से बैगन, ये हो गया बैगन, ए एल से आलू, जी ए से गाजर, ई एन से ईन और टी आई से थैला। मतलब बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला।
बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये आपका 13 समूह आ गया। इसी प्रकार आप 14वें समूह का देखेंगे तो इसमें कैल्शियम का कार्बन आ जाएगा आपका, सिलिकॉन आ जाएगा आपका, जर्मेनियम आ जाएगा आपका, एसएन आ जाएगा आपका और लेड आ जाएगा। टीन, एसएन को आप टीन बोलते हैं, ठीक। तो इसको हिंदी में कैसे याद करेंगे? सी को काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। अब इसी प्रकार आपको अगर हिंदी वर्ड याद रहेगा कि तो आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, मतलब आपको याद रहेगा तो आप उसको अपने से बना सकते हैं कि उसका कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। जैसे काशी गए शंकर प्रभु, यही ना है 14वें समूह का। तो कहाँ से क्या था? सी था, सी से क्या था? एस आई था, गए से क्या था? जी था, ठीक, यही ना है। शंकर से क्या था? एस एन था, और प्रभु से क्या है? पीबी। ये हो गया आपका पीडी, ठीक। काशी गए शंकर प्रभु, ये हो गया आप लोग का 14वें समूह का। इसी प्रकार 15वें समूह को देख ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना के साथ पाटनेकर भी और ऐश्वर्या सबको भिखारी बना दिए, ठीक। याद करने का मेथड है, वास्तव में वो लोग भिखारी नहीं है, बहुत रिच पर्सन है, ठीक। इसी प्रकार 14वें समूह को देखेंगे, हम देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेडियम, ठीक। तो ओ से क्या हो गया आपका? ओल्ड फैशन, ओल्ड स्टाइल। एस से स्टाइल हो गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो किसी का नाम ले सकते हैं, किसी लड़के का नाम से, वो हमेशा ओल्ड स्टाइल में रहता है, ठीक। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये हो गया आपका 14वें समूह का। और ये जो 17वें समूह का तत्व होता है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक हमेशा मतलब ये 17वें समूह में ये हैलोजन तत्व भी कहा जाता है इसको। ये बहुत ही ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, मतलब ऋण विद्युतीय बहुत ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिससे इनका यूज हमेशा आता है ही, और हमेशा कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। तो इसको तो याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं 17वें समूह क्या। फ्लोरीन आ गया आपका, क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया, फिर आयोडीन आ गया, फिर एंटीमनी आ गया, ठीक। तो फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब एफ से फिर हो गया, सी एल से कल हो गया, बी आर से बाहर हो गया, आई से क्या हो गया? आई, फिर कल बाहर आई आंटी। आप तो समझ सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। इसी प्रकार हम 18वें समूह को देखेंगे। 18वें समूह को आप उसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, मतलब ये हमेशा इसका अष्टक जो होता है कंप्लीट होता है, इसको न्यूट्रल गैस भी बोला जा सकता है। इसी प्रकार इसका एच से हेमा हो गया, एन से नीलम हो गया, ए आर से आपका आर्गन होता है, आर का मतलब और हो गया, के आर से करिश्मा हो गया, ए जिनोन हो गया, एक्स सी तो जाएंगे रंगूर। क्या बोल रहे हैं? हेमा, नीलम और करिश्मा जाएंगे रंगूर। हेमा, नीलम और करिश्मा कहाँ जाएंगे? जाएंगे रंगूर। रंगूर किसी जगह को नाम दे सकते हैं या कुछ भी अपने याद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा मेथड, ठीक। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसको एक बार आपको याद हो गया तो पूरी प्रेडिक्टेबल आपके लिए एकदम आसानी होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे उसको हम अगले वीडियो पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन करिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।